एमटी वर्ल्ड फैक्ट्स के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूँ मारिया ताहिर। जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक का 11 साला दौरे हुकूमत और उनके कारनामों का तफसीली जायज़ा। जी हाँ दोस्तों, 1971 से 1977 का ज़माना पाकिस्तान की तारीख का इंतहाई पुरअशूब दौर था। पूरे मुल्क में अफरा तफरी फैल चुकी थी, हालात हद से गुजरे, लॉ एंड आर्डर मुश्किल हो गया तो फौज ने मार्शल लॉ नाफिज कर दिया और मुल्क में अमनो अमान बहाल किया। इसी दौरान एक रोज़ फैसलाबाद के धोबी घाट का वसी पंडाल, जो जलसा जुलूस के लिए बड़ी मखसूस जगह थी। धोबी घाट की हैसियत फैसलाबाद में वही है जो तहरीके पाकिस्तान के ज़माने में लाहौर के मोची गेट को हासिल थी। एक रोज़ ऐलान हुआ कि इस मैदान में एक शख्स को सरेआम फांसी पर लटकाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मुकर्ररा तारीख से एक रोज़ कबल धोबी घाट के मैदान में फांसी घाट बनाया गया। फांसी के लिए लोहे की टिकटकी अवेज़ा कर दी गई। फांसी के लिए सपहर का वक़्त मुकर्रर था। लोगों के गौल दर गौल धोबी घाट में जमा हो गए। ऐन मुकर्ररा वक़्त पर डिस्ट्रिक्ट जेल की नीले रंग की वैन आई और धोबी घाट के आखिरी दरवाजे पर आकर रुकी। एक मुलजम को पुलिस के पहरे में वैन के दरवाजे से नीचे उतारा गया और फांसी के चबूतरे पर लाया गया। मंजर देखकर तमाम हाजरीन पर सन्नाटा तारी हो गया। ऐन वक़्ते मुकर्ररा पर फांसी पाने वाले शख्स को तख्तों पर खड़ा किया गया और हुक्म मिलते ही जलाद ने लबलबा दबा दिया। तख्ते नीचे से खुल गए और लाश फांसी के फंदे पर झूल गई। चंद मिनट बाद डॉक्टर ने मुआयना किया और मौत की तस्दीक कर दी। लोगों में तजस्सुस था कि इस इंसान का क्या कसूर था। पता चला कि इसने एक नौखेज बच्चे को अगवा किया, फिर बदअखलाकी के बाद उसको कत्ल कर दिया था। भला ऐसे सफाक को ये सज़ा ना दी जाती तो क्या उसके गले में फूलों के हार पहनाए जाते या उसकी खिदमत में गजरे पेश किए जाते। ऐसे ही वाक़यात और भी बड़े शहरों में दोहराएंगे। पूरा मुल्क जो भेड़ियों की अमाजगा बन चुका था, पुरसुकून हो गया। ये वो दौर था कि शर्फा की इज्जत दांव पर लग चुकी थी। बहू बेटियों की इज्जतो नामूस को तार तार करने वाले दरिंदा सिफ्त भेड़िए ताज़ा लहू की तलाश में गलियों में ताक झांक में फिरते थे। अशरार को खुली छुट्टी और अखियार पर जकड़बंदियां थीं। कौन सा जुल्म है कि जो शुरफा पर आजमाया ना गया हो। इसकी तफसील जानने के लिए 70 की दहाई के अखबारात की गवाही काफ़ी मददगार साबित होगी। ये कहना गलत है कि हुकूमत मफलूज हो चुकी थी। अलबत्ता ये दुरुस्त है कि हुकूमत ने शुरफा के हाथ बांध दिए थे और अशरार को मनमानियां करने की इजाज़त दे रखी थी। शहीद इस्लाम जनरल ज़ियाउल हक फौज के सिपा सलार थे, जिन्होंने 5 जुलाई 1977 की रात को मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज करके अनान हुकूमत संभाल ली थी। आम लोगों ने सुख का सांस लिया। 1971 से लेकर 1977 तक बहुत से इंतहाई दिलसोज वाक़यात मुल्क में रूनुमा हुए। मुल्क में हिजान पैदा हुआ। उनके खिलाफ अवाम उठ खड़े हुए, जिसके नतीजे में कारखाने बंद हो गए। स्कूलों, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में तालीमी सिलसिला मुनक़ता हो गया। औरतें तक सड़कों पर आ गईं। मीलों लंबे जुलूस निकले। कानून नाम की कोई चीज़ बाकी न रही। लोगों ने खुलेआम फौज से मुदाखलत का मुतालबा करना शुरू किया। ऐसे आलम में वक़्त की इंतहाई ज़रूरत के तहत फौज के सरबराह जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने अनान हुकूमत संभाली। इस फैसले पर सारी फौज की क़यादत मुत्फिक थी। इस इकदाम पर पूरे पाकिस्तान के अवाम ने सुख का सांस लिया। महीनों लोगों ने खुशियाँ मनाई और चौराहों चौकों पर मिठाइयाँ तकसीम हुई, हलवे की देगें बांटी गईं। मुल्क में अमन कायम हुआ। जनरल ज़ियाउल हक ने तकरीबन 11 बरस अनान हुकूमत संभाले रखी। 17 अगस्त को वो एक साजिश का शिकार हुए और त्यारे के हादसे में बहावलपुर के करीब शहादत के आला मनसब पर फाइज हो गए। कायदे आज़म और लियाकत अली खां के बाद वो पहले हुक्मरान थे जिन पर बदउनवानी या माली बेकायदगी का इल्ज़ाम ना लगा। बाद में आने वाली हुकूमत ने बड़ी कोशिश की, लेकिन एक पैसे की माली बदउनवानी ना पकड़ सकी। यकीनन जनरल ज़ियाउल हक इंतहाई नेक, दयानतदार और खुदा तरस हुक्मरान थे। उनकी शहादत के बाद जनरल ज़ियाउल हक की बेवा ने अपने शोहर की शहादत पर मिलने वाली रकम भी गुरबा में तकसीम कर दी। जनरल ज़ियाउल हक ने अपने दौरे इक़्तिदार में किसी को इंतकाम का निशाना न बनाया। एक इनकलाबी शायर ने उनके खिलाफ नज़म लिखी, जिसकी CID के लोगों ने जनरल ज़ियाउल हक को खबर की। मरहूम ने इस मज़कूरा शायर को तलब किया
वो घबराया। पुलिस के हरकारे उसे पकड़ लाए थे। जनरल ज़ियाउल हक के सामने पेश किया। मरहूम सदर ने उस शायर से कहा, वही नज़म मेरे सामने पढ़ो। शायर थर थर कांपने लगा। मर्दे मोमन ने उसको हौसला दिया और कहा कि वो नज़म मेरे सामने पढ़ो। सदर का हुक्म शायर कैसे ना मानता। मरहूम सदर ने सारी नज़म गौर से सुनी और कहा, मैंने तुम्हारी सारी नज़म सुनी है। तुमने मुझे बुरा भला कहा है, मैंने तुम्हें माफ़ किया, क्योंकि एक मुसलमान ज़ाती इंतकाम नहीं लिया करता। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अदना खादम हूँ। उन्होंने अपने दुश्मन को काबू कर लिया था और सीने पर बैठ गए थे। चाहते तो कत्ल कर सकते थे, लेकिन उसने चेहरे मुबारक पर थूक उछाल दिया। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सीने से उतरकर एक तरफ हो गए थे। फरमाया, तू दुश्मने दीन था, मैं इसीलिए तुझे कत्ल करना चाहता था, लेकिन तूने मेरी तरफ थूक फेंका, मुझे गुस्सा आ गया। मैं जाती गुस्से की वजह से तुझे कत्ल ना करूँगा। जनरल ज़ियाउल हक ने भी अपने दुश्मन को बावजूद पूरी ताकत रखने के इस शायर को माफ़ कर दिया। जनरल ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान को इस्लामी खतूत पर इस्तवार करने की शौरी कोशिश की। इस सिलसिले में परवाज़ों में शराब पेश करने पर पाबंदी लगाई। निज़ामे सलात कायम किया। निज़ामे ज़कात को शरई असूलों के मुताबिक मुनज़्ज़म किया। इस हवाले से उनका सबसे बड़ा कारनामा करारदादे मकासद को आइन का हिस्सा बनाना भी है। तश्कील पाकिस्तान के इब्तदाई अयाम में करारदादे मकासद जनाब लियाकत अली खान ने मार्च 1949 में मजलिसे दस्तूर साज पाकिस्तान के इजलास में पेश की थी, जो मुतफ़िका तौर पर कामयाब हुई। जनरल ज़ियाउल हक ने इस करारदाद को बाकायदा आइन का हिस्सा बनाया। ये मरहूम का बहुत बड़ा कारनामा था। इसीलिए मरहूम ये कहा करते थे कि मैं ऐसे इक़दामात कर जाऊंगा जिनसे पीछे हटना बाद के आने वालों के लिए आसान काम ना होगा। कानून की शिक 62-63 जनरल ज़ियाउल हक का कारनामा है, यानी अमीनो सादक होना, जिस पर पूरा उतरना हर असम्बली मेंबर के लिए लाजमी है। पनामा केस का मामला इसी नुक्ता पर बुनियाद रखता है। अगर इस शिक पर पूरा अमल किया जाए तो मुल्क की बेशतर खराबियां इस खुद दूर हो सकती हैं। शहीद सदर जनरल ज़ियाउल हक का इंतहाई अहम कारनामा यह है कि वो अकीदा ख़त्म नबूवत पर पुख्ता ईमान रखते थे और वो पूरे वसूख से ये समझते थे कि कादियानी हजरात सल्तनत बरतानिया का खुद काश्ता पौधा है, जिनको हुकूमत बरतानिया ने मुसलमानों में काश्त करने की सही की है, ताकि मुसलमानों में अकीदा ख़त्म नबूवत के बारे में तशकीक पैदा हो और उसके ज़रिए वो मुसलमानों में ख़त्म नबूवत के अकीदे को ख़त्म कर सकें और इस तरह इस्लाम की बेहकुनी में बागियाना सरगर्मियों को फ़रोग़ दें। चुनाचे जनरल ज़ियाउल हक मरहूम ने 11 मई 1984 को 2 टोक अल्फाज में इरशाद फरमाया, कादियानियों के सामने 2 ही रास्ते हैं, इस्लाम कबूल करके मुसलमान हो जाएं या बतौर अक़लियत पाकिस्तान में रहें। शहीद सदर मोहम्मद ज़ियाउल हक 11 वर्ष तक पाकिस्तान के मतलकुल अनान सरबराह रहे। उन्होंने अपने इक़्तिदार के दौरान अपनी औलाद के लिए सियासत के दरवाज़ों को बंद रखा और अपनी सदारत को विरासत ना बनने दिया। हादसा बहावलपुर में वो शहीद हो गए। बावक़्त शहादत वो बावज़ू थे और नमाज असर अदा करके अपने त्यारे में सवार हुए थे। जब उनका जनाजा उठा तो तकरीबन 5 लाख अफराद उनके जनाजे में शरीक हुए। पूरे पाकिस्तान से लोग उनके जनाजे में शरीक होने की गर्ज से पाकिस्तान के कोने कोने से मुशक्क़त बर्दाश्त करके इस्लामाबाद पहुँचे। शिरकत करने वालों में एक लंबे कद का नौजवान भी था, जो बहुत ज़ारो कतार रो रहा था। लोग उसे दिलासे दे रहे थे। शुरकाए जनाजे में तजस्सुस पैदा हुआ कि ये नौजवान कौन है। उस रोज़ लोगों को इल्म हुआ कि ये नौजवान सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक शहीद का बेटा एजाजुल हक है, जिसे पहले कभी किसी ने ना देखा था। वो चाहते तो अपने दौरे इक़्तिदार में उसकी शनाख्त बतौर सियासी लीडर ज़रूर करा सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया ताकि तख्ते पाकिस्तान विरासत ना बन जाए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।